नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री धीरज गुज्जर जी, उपस्थित हमारे उपाध्यक्ष और किसान नेता विधायक रहे श्री पंकज मलिक जी, वीरेंद्र चौधरी जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, और उपस्थित सभी सम्मानित मीडिया के साथियों, बंधुओं। केंद्र सरकार द्वारा जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 व कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 को जो संसद में पारित किया गया है, वह किसानों के लिए काला कानून है। पूंजीपतियों को बढ़ावा देने की एक साजिश है। कारपोरेट द्वारा जमीनों पर कब्जा करना, वह छीनने की तैयारी, जमाखोरी को बढ़ावा देना और साथ ही एमएसपी को समाप्त कर किसानों के साथ धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। यह कानून कृषि व्यापार को देश की संवैधानिक, सहकारी और दयामूलक भावना के विपरीत है, जिससे घोर निजीकरण की भावना परिलक्षित होती है। गरीब, छोटे और मझोले व्यवसायी और किसान का कोई रखवाला नहीं होगा। इस कानून के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने का प्रावधान करता है, किंतु जब पुरानी व्यवस्था में ही गरीब, जो हमारे कम पढ़े लिखे छोटे और मझोले किसान, जो सरकारी मंडियों तक पहुंचने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो अब नई व्यवस्था में निजी खरीदारी और उनका पहुंचना असंभव होगा। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक अवरोधक मुक्त अंतर्राज्य और प्राथमिक कृषि वस्तुओं के अंतर्राज्य व्यापार की अनुमति देना चाहता है, किंतु यह सुविधा पुरानी व्यवस्था में भी थी। यदि किसान अपनी उपज सरकारी मंडी में न बेचना चाहे, वह कहीं बेचने का स्वतंत्र था। कृषि उपज को कृषि उपज विपणन समिति द्वारा संचालित और अभिसूचित थोक बाजारों में मुख्य रूप से बेचे जाने की व्यवस्था तो दर्शकों में से सफलतापूर्वक जारी थी। भली भांति व्यवस्था को पटरी से उतार देना क्या आवश्यक हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा किसान करार अनुबंध खेती फार्मिंग के लिए एक नई वास्तुकला का निर्माण करेगा। कृषि समझौता पर यह एक राष्ट्रीय रूपरेखा प्रदान करेगा, जिसके कारण साधारण किसान भी कृषि व्यवसायिक फार्म प्रोसेसर, थोक विक्रेता, निर्यात को व बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ भविष्य के उपज के बिक्री व पूर्व सहमत के मूल्य से जोड़ने में सक्षम हो जाएगा। वास्तव में इस कानून के आने से देश के बड़े कारपोरेट एक विचारधारा के अधीन क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी को पुनः राह खोल देगा, जिससे किसानों की दखल खत्म हो जाएगी। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के रूप में लाभदायक बिक्री को कानूनी अधिकार चाहते हैं, जिनका जिक्र किसी कानून में कहीं नहीं किया गया है। यह बनावटी सुधारों से किसानों को न्यूनतम मूल्य की सुविधा से वंचित पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में एमएसपी से सर्दियां हाथ खींच लेगी। सरकार ने एक आरोप ये भी लगाया था कि केंद्र सरकार, जब हमारी कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो के अंतर्गत उस घोषणा पत्र में हमने ये किसानों के लिए घोषणा पत्र जारी किया था, और ये घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से हमने किसानों की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा यह आरोप है कि जो कृषि विधेयक आया है,
वह कांग्रेस पार्टी भी अपने घोषणा पत्र में लाई थी, जो पूरी तरह सरासर गलत है, तथ्य से परे है और पूरे देश की जनता को गुमराह करने की साजिश है। यह बिल किसान विरोधी है, जन विरोधी है, उनकी जमीन को हड़पने की साजिश है, जमाखोरी को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ एमएसपी को समाप्त करने की सुनियोजित मंशा इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा की जा रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लगातार विरोध कर रही है। पिछले समयों संसद में भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। राज्यसभा में जब बिल आया अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से इस सरकार ने ध्वनि मत से पारित कराया, जबकि राज्यसभा के संसद सत्र में संख्या इसके विरोध में अधिक थी, फिर भी अलोकतांत्रिक से इस बिल को पास कराकर सरकार ने पूरी तरह अपनी मंशा को उजागर किया है कि यह सरकार किसान विरोधी है। कांग्रेस पार्टी ने एक श्रृंखलाबद्ध आंदोलन की रूपरेखा बनाई है, जिसके अंतर्गत आज पूरे प्रदेश के मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल सोशल मीडिया पर हमारा पूरा कैंपेन चलेगा, जिसमें किसानों की बात सीधे उस सोशल मीडिया पर हम जारी रखने का काम करेंगे। साथ ही साथ 28 तारीख को हम लखनऊ के विधानसभा को घेरेंगे पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और किसानों के साथ। 2 तारीख को हम सभी ब्लॉक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेंगे और 2 तारीख से 31 तारीख तक हम जनता के जन के बीच में, किसानों के बीच में, गरीबों के बीच में, मजदूरों के बीच में जाकर इस सरकार का चाल चरित्र और चेहरा उत्तर प्रदेश और देश के सामने लाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सर, किसानों की बात की हर सरकार आती किसानों की बात करती है, मगर हालात ऐसे बिगड़ रहे हैं, किसान अपनी जमीनों को बेच कर बच्चों को मुस्तकबिल बनाने के लिए बाहर भेज रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि किसान अपनी जमीनों को बेच रहे हैं। कारण क्या है? क्या इनकी उपलब्धि है, नाकामी इनकी? ये सरकार ने लगातार किसानों के साथ धोखा दिया है। मैं बुंदेलखंड 4 दिन दौरे पर था। बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या करने पर विवश है। फसल बीमा कराया गया, 3 साल से फसल नुकसान हो रहे हैं, उनकी बीमा कंपनियों के द्वारा 1 रुपये का अनुदान देने का काम इस सरकार के द्वारा नहीं किया गया। साथ ही साथ किसानों के साथ जो उनकी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या बाढ़ के पानी के नाते उनकी जो फसलें बर्बाद हुई, आज तक इस सरकार ने 1 रुपया का अनुदान देने का काम नहीं किया। किसान परेशान है, कर्ज के बोझ से दबा है, साहूकार अलग परेशान कर रहे हैं, बैंक का कर्जा अलग परेशान कर रहा है, और ये सरकार किसानों के साथ खड़े होने के बजाय, किसानों पर मरहम लगाने के बजाय किसानों के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। अजय जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये जो बिल है ये आपके टाइम में लाया गया था, वो सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, और अब प्रधानमंत्री तो वादा किया है कि एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाएगा, उस पर कांग्रेस विश्वास नहीं कर रही है। देखिए, ये मेरा मैनिफेस्टो है। जब 2019 में कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, और इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है जो हमने घोषणा जनता से किया था, किसानों से किया था, गरीबों से किया था, पूरी तरह देश की जनता को गुमराह करने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी मुजफ्फरनगर में किसानों के साथ ट्रैक्टर रैली भी निकालेगी और हम दिल्ली कूच करने का भी काम इसी आंदोलन के साथ करने का काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के चेहरे सार्वजनिक करने का एक ऐलान किया है। उनका कहना है कि छेड़छाड़ करने वालों के पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला, हत्या, लूट और डकैती इस प्रदेश की पहचान बन गई है। महिला अपराध में नंबर 1, हत्या में नंबर 1, लूट में नंबर 1, छिनैती में नंबर 1। अगर सूचकांक देखेंगे तो कोई ऐसा दिन नहीं है कि 13 से 14 घटनाएं उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट और बलात्कार की सामने न आए। मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर जब सुरक्षित नहीं है, एक प्रॉपर्टी डीलर को 4 किलोमीटर दौड़ाकर गोली मारा जाता है गोरखपुर में, एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या होती है, माँ बेटी की हत्या होती है, वो मुख्यमंत्री अपना चेहरा पहले उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाएं।
अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज मुख्यमंत्री का दावा का पोल खुल चुका है, गृह विभाग मौन है, मुख्यमंत्री मौन है, अपराधी सरकार और अधिकारियों का गठजोड़ चल रहा है। महोबा में इंदुमणि त्रिपाठी जी की हत्या होती है, एसएसपी का नाम आता है। कौन सा ऐसा कारण है कि उस एसएसपी की गिरफ्तारी नहीं होती? सिर्फ इसलिए कि वो गुजरात से आते हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। आज कांग्रेस पार्टी का एक दल, श्री प्रदीप जैन आदित्य, विनोद चतुर्वेदी, श्री राकेश सचान, हमारे पूर्व सांसद जा रहे थे महोबा, उनको गिरफ्तार करके सरकार ने थाने में बैठाया है। क्या जनाना चाहती है, क्या करना चाहती है? कांग्रेस पार्टी इस कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर लड़ेगी, संघर्ष करेगी, उस सरकार का चेहरा देश के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।